समझते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स के रेडार पे कौन से स्टॉक्स हैं। और सोनी, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। बताइए कहाँ पे है आपकी मॉर्निंग कॉल्स और कौन से स्टॉक्स हैं आपके रेडार पे। जी, गुड मॉर्निंग सृष्टि जी, गुड डिम्पी जी, मॉर्निंग। अभिषेक जी, सारे दर्शकों को। यहाँ पे आज एक ही कॉल अभी देना चाहूंगी, वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी में कल हमने देखा है कि काफी अग्रेसिव लॉन्ग बिल्टअप पोजीशंस बिल्ड हुए हैं और चार्ट्स पे भी एक टेक्निकल ब्रेकआउट आया है, काफी अग्रेसिव वॉल्यूम्स भी हुए हैं। सो ओएनजीसी आज करंट लेवल पे आप बाई कर सकते हैं 280 टू 277, ये रेंज है बाई करने के लिए। आप इस रेंज में अगर मिलता है डिक्लाइन हल्की से भी तो आप बाई कर सकते हैं। 268 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 290 292 टारगेट। ठीक है। ओएनजीसी में तेजी अभी और बढ़ेगी। 290 292 के टारगेट कल हमने देखा था कि ये टॉप गेनर भी था निफ्टी का। बढ़िया तेजी हमने ओएनजीसी के शेयर में देखी थी और इस पर रिपोर्ट भी अच्छी आई थी। चलिए जतिन के पास चलेंगे। जतिन, गुड मॉर्निंग। बताइए आपके शेयर कौन से हैं आज के लिए, क्या खरीदने की सलाह देंगे आप? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो शेरखान रिसर्च टीम का व्यू है कि कहीं ना कहीं थोड़ी वीकनेस रह सकती है, लेकिन पॉकेट्स ऑफ स्ट्रेंथ भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो मैं एक लॉन्ग आइडिया और एक शॉर्ट आइडिया के साथ जाना चाहूंगा। जो शॉर्ट साइड पे मेरा ट्रेड होगा वो हीरो मोटोकॉर्प में होगा। तो हीरो मोटोकॉर्प में हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों से एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का फॉर्मेशन हो रहा है। वीकली चार्ट्स पे एक बेरिश फ्लैग का ब्रेकडाउन हुआ है। डेली मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम भी सेल साइड पे है। तो हीरो मोटोकॉर्प सेल करके चलना चाहेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 4450 का और मैं एक्सपेक्ट करूंगा 4250 और 4175 ऑन दी डाउन साइड। तो सेल साइड पे हीरो मोटोकॉर्प रहेगा। जो दूसरा मेरा ट्रेड होगा वो एक लॉन्ग साइड पे होगा, वो होगा मैरिको पे। तो एफएमसीजी पैक में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं एक जब भी ओवरऑल बाजार में वीकनेस आती है तो देयर विल बी सम सेक्टर्स या सम स्पेस जहाँ पे यू कैन पार्क योर मनी। तो मेरे को लगता है कि उसमें से मैरिको एक हमारा बेट होगा। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं एक शार्प रनअप के बाद पिछले 4-5 दिनों से ये कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरे को लगता है कि अ, आज के वीकनेस में अगर जो कुछ बाय करना है तो मैरिको है। तो मैरिको में 500 रुपीज के एक स्टॉप लॉस से बाय किया जा सकता है। ऊपर में टारगेट 520 और 535 के रहेंगे। ठीक है, मैरिको को खरीदना है, हीरो मोटो को शॉर्ट करना है, यानी कि उसमें बिकवाली करनी है। ये दो शेयर, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, जतिन जी की तरफ से। किरण जी, आपके शेयर कौन से हैं? क्या आपके भी पास लॉन्ग और शॉर्ट दोनों हैं या फिर दोनों के दोनों खरीदारी के सौदे हैं? सो हमारे पास दोनों के दोनों स्टॉक जो है वो कहीं ना कहीं बाई साइड की तरफ से, और दोनों जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं अपने प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के आसपास है। तो देयर आर चांसेस कि अगर मार्केट में सेकंड हाफ में कुछ बॉटम बनता है तो यहाँ पे हम एक अच्छी खासी खरीदारी देख सकते हैं। सो पहला कॉल है वो आईआरसीटीसी है। आईआरसीटीसी में हमने देखा है कि डेली चार्ट पे एक ब्रेकआउट था। कहीं ना कहीं मल्टीपल रेजिस्टेंस जो 1030 के आसपास थे उसको ब्रेकआउट करके स्टॉक रिसेंटली 1070 के आसपास का टॉप बनाया है। वहां से वापस 1030 के आसपास अवेलेबल है। तो हमें लग रहा है कि यहाँ पे एक बार लॉन्ग करना चाहिए आईआरसीटीसी को। और वैकेशन का भी माहौल है तो वहाँ पे भी एक टेलमेंट है कि उस थीम के हिसाब से भी आईआरसीटीसी अच्छा लग रहा है हमें। सो इंट्राडे एज वेल एज एक दो दिन की पॉइंट ऑफ व्यू से आईआरसीटीसी बाय करना चाहिए। 1030 के आसपास है, 1065 के हमारे टारगेट रहेंगे और 1010 एज स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो सीडीएसएल है। सीडीएसएल में भी अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न, या तो इंट्राडे चार्ट्स के ऊपर आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। कहीं ना कहीं 1980 1970 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, उसको रीटेस्ट किया है वापस। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन के अंदर है। तो सीडीएसएल हम लॉन्ग करेंगे। ये भी थोड़ा पोजिशनल आउटलुक रख के आप बाई कीजिए। एक आध वीक का अगर आप टाइम दोगे तो 2030 तक के भी टारगेट आप सीडीएसएल में एक्सपेक्ट कर सकते हो, और 1950 है तो स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो आईआरसीटीसी एंड सीडीएसएल हमारे दो पिक रहेंगे बाई तरफ। ठीक है, आईआरसीटीसी और सीडीएसएल दो शेयर हैं सर के, जरा लिस्ट नोटिस कर लीजिएगा वापस से। सीडीएसएल के अंदर तो कल गिरावट थी 1 से 1.5% की। आईआरसीटीसी चल तो रहा था लेकिन कल उसमें ब्रेक लगी है। ये आज हो सकता है थोड़ा और भी गैप डाउन के साथ खुल जाए, लेकिन शेयर अच्छा है, इसमें स्ट्रेंथ बढ़िया है। किरण जी के इन दोनों शेयरों में एक तो लगातार हाई बनाने वाला शेयर सीडीएसएल है और एक बहुत स्ट्रांग पुल बैक वाला शेयर आईआरसीटीसी है, जो इस सीरीज़ का या अगली सीरीज़ का कमाल वाला शेयर भी हो सकता है। तो ये शेयर सर की तरफ से है। सोनी ने आज बैटिंग थोड़ी कम की है। वो ये कह रहे हैं कि ओएनजीसी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर के साथ जाएंगे।
कल इकलौता ऐसा प्लेयर था जिसमें बढ़िया लॉन्ग पोजीशंस बनी है ओएनजीसी की। कल रिपोर्ट भी आई थी, तो 290 292 तक के टारगेट्स के लिए वो कह रहे हैं खरीदारी करें। कल इस शेयर ने काफ़ी हद तक अपने सेक्टर्स को रिलीफ दे रखा था। इंडेक्स को तो ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाया, बस सेक्टर को रिलीफ जरूर दिया। और इसके अलावा जतिन केडिया ने एक लॉन्ग और एक शॉर्ट आपके सामने रखा है, जरा स्क्रीन पे लेके आ जाइए वो भी, तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा इन सभी स्टॉक्स के अंदर ही हमको पोजीशंस लेनी है। जतिन कह रहे थे कि हीरो मोटोकॉर्प अभी भी वीक है, ये पुल बैक का स्टॉक है एक्चुअली में, और इस बार ऑटो के नंबर यानी कि जब सीरीज़ को हमने स्टार्ट किया तब तो बढ़िया चले, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ऑटो अपनी स्ट्रेंथ खोलता गया। तो ये आपके लिए एक शॉर्ट कॉल है, 42.50 तक का टारगेट है ये जतिन केडिया की तरफ से। साथ ही एक डिफेंसिव कॉल है मैरिको। कल जब आईएमडी के नंबर आए ना, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि थोड़ा एचयूएल, आईटीसी, मैरिको, डाबर जैसे शेयर आएंगे, लेकिन कल फर्स्ट डे था मार्केट का तो गिरावट का, और पहली बार इस तरह का एक्सपीरियंस करने का, यहाँ पे अनवाइंडिंग ड्रैग करती हुई लेके जाए, तो इसलिए मैरिको वगैरह शेयर हो सकता है आज नई पोजीशनिंग अपनी आपको करें मार्केट में, ये शेयर भी वन ऑफ द बेस्ट प्ले हो सकता है। वाले जो शेयर हैं, जो ब्रोकिंग कंपनियों की जो रिपोर्ट्स हैं, उस पर अब चर्चा करते हैं। वीएसटी इंडस्ट्रीज हम देख रहे हैं कि राधा कृष्ण दमानी ने अपना स्टेक बढ़ाया है। पहले करीब 33% के आसपास का स्टेक था, 1.5% और लिया है, और इन्होंने एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का हिस्सा खरीदा है। वीएसटी इंडस्ट्रीज, जरा इसके चार्ट अब सोनी चेक कीजिए, कैसी लग रही है आपको कंपनी और क्या करना चाहिए इसमें? जी अभिषेक जी, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा वीकनेस नजर आ रहा है पोजिशनल बेसिस पे, तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए, या तो फिर एक लेवल का वेट कीजिए क्रॉस होने के लिए। अगर 3750 के ऊपर क्रॉस हो पाता है तो ही उसके ऊपर आप लॉन्ग्स इनिशिएट कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 3850 3900। अगर क्रॉस नहीं हो पाता है तो थोड़ा सा और सेलिंग प्रेशर आपको विटनेस हो सकता है। एनीवेयर अगर वो 3600 के नीचे ब्रेक करता है तो वहां पे और कंफर्म हो जाएगा कि सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू हो सकता है टुवर्ड्स 3500 3450। सो या तो रेजिस्टेंस ब्रेक होने का इंतजार कीजिए, या तो फिर सपोर्ट का या ब्रेक हो जाए, एक बार डिप ली जाए, बाउंस करे, उसके बाद ही इनिशिएट कीजिए, बट अभी करंट लेवल से लॉन्ग्स के लिए इनिशिएट ना कीजिए। चंदन तापड़िया और साथ ही साथ कुछ बोरा भी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत दोनों का। और मार्केट्स बस खुलने ही वाले हैं, उससे पहले आपकी कॉल्स ले लेते हैं फटाफट। चंदन बताइए, आपके आज कौन से स्टॉक्स हैं जो कि आपके रडार पे हैं? बिल्कुल, देखिए बाजार में ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिली थी, और इंडेक्स से कहीं ना कहीं जो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा था वहां पे निगेशन देखने को मिला, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रेंज बाउंड मूव देखने को बनेगा। बट ओवरऑल हमारा मानना है कि अब जो मेजर सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 22,000 के आसपास शिफ्ट हो रहे हैं, बट अगेन मोमेंटम बनने के लिए इंडेक्स को थोड़ा सा टाइम लगेगा। सो एज ऑफ नाउ इंडेक्स वाइज मैं 22,050 के लेवल को एज ए मेजर सपोर्ट के तौर पर देख रहा हूँ। इंट्राडे के लिए 22,222 एक अहम लेवल भी होगा। बट यहाँ स्टॉक वाइज हमारा मानना है कि काफी एक सेलेक्टिव बाइंग देखने को मिलेगी। तो पहला ट्रेड तो हमारा एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। टेक्निकली देखें तो पोल एंड फ्लेग का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है। मार्केट डिक्लाइन के बावजूद भी स्टॉक अपने आप को 3600 के ऊपर होल्ड कर रहा था। वॉल्यूम सर्ज के साथ में स्टॉक के प्राइस होल्डर हुए, कहीं ना कहीं एक बुलिश इंप्लीकेशंस यहाँ पे देखने को बन रहे हैं। सो 3540 के सपोर्ट एचएएल खरीदारी की सलाह रखेंगे। ऊपर में लगभग आपको यहाँ पे 3850 तक के टारगेट बनना चाहिए। दूसरा ट्रेड यहाँ पे रहेगा आपका ऑयल एंड गैस सेगमेंट से ओएनजीसी। ओएनजीसी में पॉजिटिव प्राइस सेटअप देखने को मिला, हल्का सा डिक्लाइन आएगा तो खरीदारी की सलाह हम रखेंगे। यहाँ पे 272 के सपोर्ट से खरीदे, ऊपर में लगभग 290 295 के टारगेट के। तो ओएनजीसी यहाँ पे चंदन और साथ ही साथ सोनी की भी कॉल थी, और भसीन जी ने भी अपना भरोसा बताया था। तो ओएनजीसी काउंटर है जहाँ पे आप ज़रूर नज़र रखें, और एचएएल भी बाय की लिस्ट में है चंदन के। पर कुश, वेरी गुड मॉर्निंग। बताइए आपके आज कौन से स्टॉक्स हैं जो कि जहाँ पे ट्रेड बनता है? जी हाँ सृष्टि, फर्स्ट ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, हमें लग रहा है कि यहाँ पे 22,200 और 22,000 का जो रेंज है, ये मार्केट के लिए बहुत ही क्रूशियल है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि हम इस रेंज में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, लेकिन जिस तरीके का ऑप्शंस सेटअप हम आज देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि हो सकता है कि 22,200 के लेवल को फिर से एक बार मार्केट अचीव करने की कोशिश करे। तो मुझे अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही सेटअप मार्केट में सही लग रहा है। ये कॉल इनिशिएट करें या नहीं, ये मार्केट खुलने के 15 मिनट से आधे घंटे बाद किस तरीके के मूव्स आते हैं, उस पर डिसाइड किया जाएगा। बैंक निफ्टी भी 47,200 47,000 का जो जोन है, उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किए हुए है आज की जो ओपनिंग हो रही है उसमें एटलीस्ट। तो अगर ये जोन रिस्पेक्ट होते हैं तो हो सकता है कि आपको एक नियर टर्म बाउंस दोनों ही इंडस्ट्रीज में देखने मिले। अब जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स है मेरे। पहला है बीएसई,
देखिए हम जानते हैं इस स्टॉक में किस तरीके की अपसाइड रही है। जो इसका बेस बना है 2750 के आसपास, उसको स्टॉक रिस्पेक्ट करके चल रहा है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का जो फ्लेवर है ये इंटैक्ट रहेगा। 2900 3000 के टारगेट्स के लिए बाय करें। 2700 का जो सपोर्ट जोन है ये अच्छे खासे स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के तौर पे एक्ट करेगा। दूसरा स्टॉक है बीईएल। कल भी अगर हम देखें तो वॉल्यूम के साथ स्टॉक अपनी जो बढ़त है उसको बनाए रखी थी, हल्का सा उसमें इजाफा भी किया था। तो हमारे हिसाब से ये स्टॉक है जो आने वाले समय में भी एक अच्छा मूव दिखा सकता है। 245 255 के नियर टर्म टारगेट्स रहेंगे। 225 के करीब एक अच्छा सपोर्ट जोन है, तो उसको स्टॉप लॉस लेके चलें। कॉल्स हैं आज कुछ की तरफ से आती हुई बीएससी और साथ ही बीईएल, दोनों ही बी लेटर से शुरू हो रहे हैं और यहाँ पे दोनों ही में ही आपकी बाई की रिकमेंडेशंस है कुछ की। पर चलिए अब